एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति सैभं गुर प्रसाद। अंग 138वां। श्लोक महला पहला। महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी का श्लोक है। जियो पाए तन साजया रखिया बनत बनाए। प्रभु ने जीवों को उत्पन्न कर उनके शरीरों को बनाया है और एक सुंदर आकार दिया है। अखी देखे जिह्वा बोले कन्नी सूरत समाए। जीव आंखों से देखता है, जीभ से बोलता है और कानों में सुनने की शक्ति दी है। पैरी चले हथी करना दित्ता पहने खाए। वो पांव से चलता है, हाथों से काम करता है और प्रभु का दिया हुआ ही पहनता खाता है। जिन रच रचिया तिसहे न जाने अंधा अंध कमाई। परंतु जिसने इसकी रचना की है उसको यह अंधा जीव पहचानता ही नहीं है। अंधा किस लिए? क्योंकि दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? हर रोज कितने ही बच्चे पैदा होते हैं, कितने ही जीव पैदा होते हैं, कितने ही छोड़ कर जाते हैं जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये देख कर भी कौन बना रहा है? ये रचना कौन रच रहा है? ये वो परम शक्तिमान परमात्मा ही तो है जो सब जीवों को उत्पन्न करता है। और देखो कमाल की बात, किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। सुंदर सुंदर उन्हें रूप आकार देता है। उसने शरीरों को बनाया है, सुंदर आकार दिए हैं, आंखें दी हैं, जीभ दी हैं, हाथ पैर कान सब कुछ दिया है, संपूर्ण बनाया है इसे। लेकिन ये अंधा जीव परमात्मा को पहचानता ही नहीं है और अंधों वाले कार्य करता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। देख रहा है, समझ रहा है कि यहाँ से हर कोई अकेला आता है, नंगा आता है, अकेला ही जाता है, साथ में कुछ नहीं लेकर जाता। फिर भी यहीं के प्रपंचों में फंसा हुआ है, इस संसार में ही उलझा हुआ है और यहीं भटकता रहता है। जा भज्जे ता ठीक कर होवे, घाड़त घड़ी न जाए। जा भज्जे, भज्जे मीन्स टूटना। जब ये शरीर रूपी बर्तन टूटता है, दोबारा पढ़ते हैं एक बारी। ना जा भज्जे ता ठीक कर होवे, घाड़त घड़ी न जाए। जब ये शरीर रूपी बर्तन टूटता है तो इस टूटे हुए ठीकरे से पुनः इसको पुरानी बनावट नहीं दी जा सकती। घड़ा देखा है ना टूटते हुए? जब वो टूट जाता है उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं जिनको हम ठीकरे कह देते हैं। अब उनको जोड़कर पहले वाला रूप नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही जब ये शरीर रूपी बर्तन टूटता है तो इस टूटे हुए ठीकरे से पुनः इसकी पुरानी बनावट नहीं दी जा सकती। नानक गुर बिन नाहे पत, पत बिन पार न पाए। हे नानक, गुरु के बिना, गुरु क्या है? ज्ञान। ज्ञान, जहां से भी ज्ञान प्राप्त हो वो गुरु है। अच्छा ये बोला, जो भी हम गुरु उसको कहते हैं कि जो हमें अच्छा ज्ञान दे रहा है। वास्तव में एक्चुअल में जानने चाहें तो जो चीज भी हमें ज्ञान देती है वो गुरु ही है हमारी। गुरु मीन्स ज्ञान। ज्ञान के बिना सम्मान नहीं है। सम्मान के बिना इस विषम संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता।
महला दूजा। मीन्स ये गुरु नानक देव जी का श्लोक है, गुरु अंगद देव जी का श्लोक है ये। देंदे थावो दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानी, सुरत मत चतुराई ताकी, क्या कर आंख बखानी। मनमुख उसको कहा जाता है जो देने वाले की अपेक्षा दी हुई वस्तु को अच्छा समझता है, देने वाले को भूल गया। जैसे ऊपर वाले शब्द में गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि वो हाथ पैर कान नाक सब कुछ देता है, लेकिन अंधा व्यक्ति उसे पहचानता नहीं। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि वो मनमुख है। वो जो दान दिया गया है वो उसके गुण गाता है, जिसने दिया है उसको वो भुला देता है। गुरु अंगद देव जी उसी की ही आगे व्याख्या कर रहे हैं। मनमुख उसको कहा जाता है जो देने वाले की अपेक्षा दी हुई वस्तु को अच्छा समझता है। किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया, गिफ्ट तो हमें बहुत पसंद आया, हम बहुत खुशी से यूज करें, लेकिन जिसने दिया है उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं करते, उसका धन्यवाद भी नहीं कहते, तो कहेंगे ना कि इसको अकल नहीं, पागल है क्या ये। ऐसा ही हम परमात्मा के साथ कर रहे हैं। मनमुख उसको कहा जाता है जो देने वाले की अपेक्षा दी हुई वस्तु को अच्छा समझता है। सुरत मत चतुराई ताकी, क्या कर आंख बखानी। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि चतुराई और सुरती ऐसी निम्न स्तर की होती है कि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अंतर बह के कर्म कमावे, सोचहो कुंडी जानी। वह अंदर बैठकर छिपकर ऐसे ऐसे कुकर्म करता है कि उन्हें चारों दिशाओं में जाना जाता है। किसी को अच्छे कर्मों के लिए जाना जाता है, किसी को बुरे कर्मों के लिए जाना जाता है। वो अंदर बैठ कर कि मुझे कोई नहीं देख रहा, छुप छुप कर, जो मनमुख है, जो मन के पीछे चलने वाला है, जिसकी सुरती निम्न स्तर की है, जो शोषण करने में जिसको मजा आ रहा है, जो मोह में इतना फंसा हुआ है, ममता के कारण वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। निम्न से निम्न कार्य, जो जिसको हम कहते हैं ना कि किसी का शोषण करना, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण वो उसमें फंसे रहते हैं। वो अंदर बैठकर छिपकर ऐसे ऐसे कुकर्म करता है कि उन्हें चारों दिशाओं में जाना जाता है। जो धर्म कमावे तिस धर्म नाव होवे, पाप कमाने पापी जानी। प्रकृति का यह नियम ही है कि जो व्यक्ति धर्म का कर्म करता है उसका नाम धार्मिक हो जाता है, और जो व्यक्ति पाप करता है उसे पापी के नाम से जाना जाता है। तो आप पे खेल कर है सब करते, दूजा क्या आंख बखानी। ये करता प्रभु, ये सब तो तेरा ही खेल है, तुझसे अलग भला किसका नाम लिया जाए। तू ही सब कुछ करने कराने वाला है। जिच्चर तेरी जोत, तिच्चर ज्योति विच तू बोल है, बिन ज्योति कोई किच करहु, दिखा सियाणिए। जब तक तेरी ज्योति है तो उस ज्योति में स्वयं ही विद्यमान रहता है। जिसको आप आत्मा कह लो, चेतना कह लो, कोई भी नाम अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी में वो शक्ति, वो चेतना, वो आत्मा, वो ज्योति है तो उस ज्योति में तू ही है, तू स्वयं ही विद्यमान रहता है। परंतु जब तेरी ज्योति व्यक्ति में से निकल जाती है तब भला कोई कुछ करके दिखाए तो माना जाए, अर्थात तेरी ज्योति के बिना कुछ नहीं किया जा सकता।
जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, या हम कहें प्रभु की शक्ति, प्रभु की चेतना, प्रभु की ज्योति निकल जाती है, उसके बाद वो जो सारा जिंदगी कहता है कि मैंने किया, मेरा परिवार, मैं ना होता तो क्या होता, परमात्मा ने अपनी शक्ति खींच ली, उसके बाद वो कुछ करके दिखाए तो हम कहें कि तू है करने वाला। उसके बाद तो वो जैसा पड़ा है, जैसा हाथ पड़ा है, जैसी आंख खुली है तो खुली है, को आप बंद भी नहीं हो सकती, कोई करेगा तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अगर प्रभु की ज्योति तेरे में से निकल जाती है तब भला कोई कुछ करके दिखाए तो माना जाए। तेरी ज्योति के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। नानक गुरमुख नदरी आया, हर एक को सुघड़ सुजाने। ये नानक गुरमुख बनकर ही व्यक्ति को सर्वत्र एक ही प्रभु सुजान और सुघड़ रूप में नजर आता है। पौड़ी, तुद आपे जगत उपाय के, तुद आपे धंधे लाए। ये प्रभु, तूने स्वयं ही संसार को बनाया है और उसे विभिन्न कामों में लगा दिया है। मोह ठगोली पाए के, तुद आप हो जगत खुआया। मोह की ठग बूटी लोगों को तूने पिला दी है। ठगोली, ठग बूटी, मोह की ठगने वाली, क्योंकि मोह के कारण ही व्यक्ति मन के पीछे भागता है, क्योंकि मोह आ गया। अब मन में परमात्मा की जगह जिसके लिए मोह आया वो बसते हैं, फिर उनकी कामनाएं, उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। इच्छाएं कामनाएं नहीं पूरी होंगी तो क्रोध आएगा। हो किस लिए रहा है? अहंकार के कारण। तो मोह की ठगबूटी लोगों को तूने पिला दी है और तू स्वयं ही जगत को ख्वार कर रहा है। तृष्णा अंदर अगन है, नह तिप्तै भूखा दिखाई तिहाया। जीव के अंदर तृष्णा रूपी अग्नि है और इसलिए भूख प्यास की ओर से वह कभी तृप्त नहीं होता। तृष्णा की अग्नि, अग्नि को देखो, जितना मर्जी ईंधन डालते जाओ, आग कभी ये नहीं कहती कि बस करो अब मैं तृप्त हो गई हूँ। जितना ईंधन डालते जाओगे वो भड़कती जाएगी। ऐसे ही तृष्णा है। शुरू शुरू में छोटी तृष्णा होगी, फिर बड़ी तृष्णा, फिर और। ये जो हम ला ला के देते हैं तृष्णा की पूर्ति के लिए, ईंधन का काम करती है, और भड़कती है तृष्णा, और भड़कती है। अब और भी चाहिए, अब और भी चाहिए, अब इससे बड़ा कुछ चाहिए। जीव के अंदर तृष्णा रूपी अग्नि है, इसलिए भूख प्यास की ओर से वह कभी तृप्त नहीं होती। सहसा एहो संसार है, मर जब में आया जाए। यह संसार है ही दुविधा से भरा हुआ, और इसी दुविधा में जीव मरता जन्मता इस संसार में आता जाता रहता है। अब कोई इस संसार से अलग होना चाहता है कि मेरा जन्म ना हो, तो क्या होगा? इस दुविधा के चक्र को तोड़ना हो। इसमें सहायता हमारी गुरु कर सकते हैं, जो खुद इस चक्र को तोड़ चुके हैं ज्ञान के माध्यम से। गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है। तो वो ज्ञान देकर हमें फिर इस संसार सागर से, इस दुविधा से दूर कर देते हैं। बिन सतगुरु मोह न त्रुटई, सब थके करम कमाए। सतगुरु के बिना, सतगुरु जो सत्य की राह पर चल रहा है वो गुरु, जो सत्य का रूप हो गया है वो गुरु। सतगुरु के बिना यह मोह का बंधन टूटता नहीं, क्योंकि गुरु ही हमें बता सकते हैं कि हमारी मोह से पहचान करवा सकते हैं, मोह और धर्म में फर्क बता सकते हैं, कर्तव्य और मोह में फर्क बता सकते हैं।
फिर उस मोह को कैसे दूर करना है और धर्म में पक्के कर्तव्य निष्ठ कैसे होना है, ये भी वो बताते हैं, ज्ञान ज्ञान देते हैं। सतगुरु के बिना यह मोह का बंधन टूटता नहीं। यद्यपि सभी लोग अनेकों प्रकार के कर्म कांड करके थक चुके हैं। गुरुमति नाम ध्याया सुख रज्जा तातुद भाया। गुरुमति के माध्यम से, गुरु की मति के माध्यम से ही प्रभु के नाम का सुमिरन किया जाता है। और हे प्रभु, जब तुझे भाता है तो जीव सुखी होकर तृप्त हो जाता है। फिर उसकी संसारिक तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। अब उसे अपना मूल स्थान प्राप्त हो गया, मूल रूप को उसने पहचान लिया, उसने परमात्मा को पहचान लिया होता है, तो जीव सुखी हो गया। अब संसारिक दुख कलेश नहीं, तृष्णा नहीं, और की जो है ना लालसा नहीं, तो जीव सुखी होकर तृप्त हो जाता है। कुल उधरे आपना धन जनेंदी माया। उसकी अपनी माँ धन्य है, क्योंकि ऐसे तृप्त व्यक्ति को क्योंकि ऐसे तृप्त व्यक्ति ने जो खुद तृप्त हो गया है, पहले अपने सारे कुल का उद्धार कर लिया होता है। उसके पीछे पीछे उसके परिवार वाले और कुल वाले भी चल पड़ते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसे जीव की माँ भी फिर धन्य है, जिसने उसे जन्म दिया है। शोभा सुरत सुहावनी जिन हर से ती चित लाए। जिसने प्रभु में अपना चित्त लगा लिया है, उसकी महिमा और उसकी सुरती शोभायमान बनी रहती है। शोभा सुरत सुहावनी जिन हर से ती चित लाया।